आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं अपने बारे में आज आपको कुछ बताने वाला हूं थोड़ा सा। उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपको क्यों 4G का मोबाइल फोन को चेंज करना होगा 5G के नेटवर्क को यूज करने के लिए। तो देखिए, मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूं और मैं अभी टेलीकॉम कंपनी में ही काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। इसलिए अपने चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं और मोबाइल की जानकारी दें, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टेलीकॉम इंजीनियर हूं और इसी नेटवर्क में काम करते हैं और इसी टेलीकॉम कंपनी में काम करते हैं। इसलिए ये टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है और जानता हूं कि ये सारी टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। इसलिए अपने चैनल के माध्यम से ये सारी जानकारी आपको मैं देता हूं। अगर आप देखेंगे तो मेरा ये पैशन है, वो मैं बताऊं कि मेरी ये वेबसाइट भी है जिसका नाम है फिजिक्स इजी टिप्स। अगर आप इसे गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और इस वेबसाइट के ऊपर कम से कम 110-120 आर्टिकल है। अगर आप चाहें तो उन सारे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं और उसमें बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशन है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही बहुत सारी जानकारी है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि 4G 5G नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल ब्लॉग मिलेंगे जो मैं अपने इस वेबसाइट पे टाइम टू टाइम लिख करके पोस्ट भी करते रहते हैं, जो कि बहुत सारे अदर कंट्री के भी लोग पढ़ते हैं इस ब्लॉग को और इससे फायदा उठाते हैं। तो आप भी यहाँ से इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। ये जो ब्लॉग सेक्शन दिख रहा है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ब्लॉग सेक्शन के अंदर चले जाएंगे और आपको जो भी चीज सर्च करनी है आप यहाँ पे सर्च करके और पढ़ सकते हैं। इस पे फिजिक्स का भी कंटेंट है और इस पे टेक्नोलॉजी का भी कंटेंट है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी मेरे बारे में। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आखिर आपको जो अभी फोन यूज कर रहे हैं 4G का, वो फोन क्यों आपको चेंज करना होगा अगर आप 5G टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहेंगे। अभी तो ऐसे इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जब लॉन्च होगा तो आपका जो ये 4G का फोन है, ये 4G का फोन सपोर्ट नहीं करेगा आपको उस 5G नेटवर्क के लिए। तो चलिए इसको समझते हैं और आपको बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा, जिससे कि आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि ये कैसे 5G और 4G में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, आपके सामने ये जो पीपीटी दिख रहा है, मैं आप ही के लिए ये पीपीटी बनाया हूं कि आप इसे अच्छे से समझ सकें। देखिए, यहाँ पे आप होते हैं, हम होते हैं जो यूजर हो, जो मोबाइल फोन होता है उसको हम लोग यूजर कहते हैं और आप और हम ही यूजर हैं। तो इसको हमने यूजर से दिखाया है कि ये व्यक्ति फोन पे है और ये टावर होता है जहाँ पे हमारा BTS होता है और यहाँ पे BTS के पास ही नोड होता है 3G के लिए और ई नोड भी होता है। ये सारी टेक्निकल चीजें, लेकिन मैं आपको ज्यादा टेक्निकल में नहीं ले जाऊंगा। मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि आप देखिए क्यों चेंज होगा आपका मोबाइल। अभी 4G का जो मोबाइल है, अगर 5G का टेक्नोलॉजी आएगा तो क्यों चेंज करना पड़ेगा आपको अपना मोबाइल। तो इसको, ये जो टावर वाली पोर्शन होती है, इसको रैन बोला जाता है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता है। यहीं पे आपका BTS वगैरह होता है और यहीं छोटे जो आपको यहाँ से सिग्नल देते हैं, यहाँ पे एंटीना लगा रहता है जो ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता है आपके मोबाइल से। और ये जो पार्ट होता है ये कोर होता है, तो ये टावर से जुड़ा रहता है। ये कोर पार्ट में आपके MSC आ गए, BSC आ गए, RNC आ गए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं यहाँ पे कोर नेटवर्क होता है, इसको बोलते हैं कोर नेटवर्क। तो अब आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, जब 3G से 4G हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि 3G में जो नोड यूज होते थे, यानी कि यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट यूज होता था, नोड भी था, उसका नाम ई नोड भी हो गया, यानी कि इनहांस हो गया। ई नोड भी, इनहांस नोड भी हो गया, यानी कि वो BTS के अंदर ही थोड़ा सा उसका एडवांसमेंट कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, तो वो 3G से 4G हो गया। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसी रैन पार्ट में, ये जो दिख रहा आपका टावर का एरिया, इसी रैन पार्ट में सिर्फ चेंजिंग हुआ था, तो इसलिए ये 4G हो गया। और आपको अपने 3G के मोबाइल उसमें यूज करते थे, वो 4G को भी सपोर्ट कर गया और आपको कोई मोबाइल
चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी जो 5G आ रहा है, ये 5G टेक्नोलॉजी अलग है। ये इतने बड़े बड़े, पहले तो 5G के टावर भी नहीं लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि 5G का क्या है कि 5G में ये कोर पार्ट में भी चेंज होना है। आप देखिए ध्यान से, 4G से जब 3G से 4G हुआ था तो ये कोर पार्ट में कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ था, सिर्फ ये रैन पार्ट में यानी कि टावर के एरिया में चेंज हुआ था। लेकिन अभी 5G में क्या है, 5G के अंदर ये आपका रैन पार्ट भी चेंज हो रहा है और कोर पार्ट भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए कभी भी आप ये एक चीज को याद कर लीजिए कि कभी भी जब कभी भी यहाँ पे चेंजिंग होगा, ये कोर के पार्ट में जब भी चेंज होगा कुछ भी, तो आपको उस केस में मोबाइल अपना चेंज करना ही पड़ेगा। तो अभी तो भैया यहाँ जो ये है 5G नेटवर्क है, तो 5G में कोर में भी चेंजिंग हो रहा है और रैन पार्ट में भी चेंजिंग हो रहा है। इसलिए आपको अपना मोबाइल चेंज करना ही होगा। अगर आप 5G के नेटवर्क को यूज करना चाहेंगे तो आपका जो 4G फोन होगा वो 4G फोन सपोर्ट नहीं करेगा, आपको 5G का फोन लेना पड़ेगा, तभी आपका नेटवर्क सपोर्ट करेगा 5G का। तो यही है ये कारण कि कोर नेटवर्क में जब भी चेंजिंग होती है तो आपको यूजर का इक्विपमेंट जो भी है मोबाइल, वो मोबाइल चेंज करना पड़ता है। लेकिन अब मैं आपको 5G का थोड़ा एडवांटेज बताता हूं, क्योंकि लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, सिर्फ ये समझते हैं कि 5G का मतलब है कि 5G में सिर्फ डेटा स्पीड बढ़ेगा। नहीं भैया, 5G में सिर्फ डेटा स्पीड नहीं बढ़ेगा, डेटा स्पीड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके साथ साथ ये एक नया टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन लाने वाला है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि 5G जब आएगा तो IoT का आपने नाम सुना होगा, इंटरनेट ओवर थिंग। जैसे आप इंटरनेट पे ऑनलाइन होते हैं, उसी तरह से 5G आने के बाद आपके घर में जितने भी सामान होंगे, आपके फ्रिज हो गए, आपके वॉशिंग मशीन हो गया, आपका AC हो गया, आपका टीवी हो गया, ये भी सब मतलब सारे ये इक्विपमेंट जो भी आप को बता रहा हूं, ये सारे इक्विपमेंट भी ऑनलाइन होंगे, यानी कि सब ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। और आपका फ्रिज खुद से ऑर्डर कर देगा उसके अंदर क्या कमी है, जो भी दूध का, मिल्क का, तो वो खुद से ऑर्डर कर लेगा। आपका AC खुद से ऑटोमेटिक, आपको स्विच दाबने की जरूरत नहीं होगी, जब भी टेम्परेचर ये होगा उस टेम्परेचर पे ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये सारी चीजें मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात करेगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताना चाहता हूं कि 5G का क्या एडवांटेज होने वाला है। देखिए इसके बहुत फायदे होने वाले हैं। डॉक्टर अपने कार में बैठे बैठे और पेशेंट का ऑपरेशन कर देगा। ये कैसे होगा, इसको समझिए। देखिए आपको लेटेंसी सबसे बड़ी फैक्टर, अभी जो हम लोग को टेलीकम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम है वो लेटेंसी का है। लेटेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन 5G के अंदर इसी लेटेंसी को कम करना है। लेटेंसी क्या होता है, एक्चुअली सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम होता है। जो हम कभी भी कोई भी ब्राउजर को ओपन करते हैं, आप देखे होंगे, तो ओपन करने के बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि ये मान लीजिए हमने कोई ये YouTube का जो भी ब्राउजर हमने खोला है, तो ये खुलने में टाइम लगता है, तो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होता है। लेकिन वो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम इतना कम हो जाएगा कि ये डॉक्टर अपने कार में बैठे बैठे पेशेंट का हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर देगा। वो अब आपको लग रहा होगा भैया ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से कि रोबोट रहेंगे और एकदम जैसे इंस्ट्रक्शन देगा डॉक्टर अपने कार से बैठे बैठे नेट से, वो इंस्टेंटली उसको रोबोट को मिलेगा। मतलब कि डॉक्टर ऐसा प्रेजेंट होगा कि डॉक्टर वहां अवेलेबल है, मतलब कोई भी टाइम डिले नहीं होगा और तुरंत के तुरंत रोबोट उसका ऑपरेशन कर देगा। तो इस तरह की ये चेंजिंग लाने वाला है। आपको हेल्थ सेक्टर, जितने भी सेक्टर है, सारे सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में तो खास तौर से चेंजिंग आने वाला है, इसलिए कि आपके मोबाइल ही आपके पूरी बॉडी का इंफॉर्मेशन दे देगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। आप अपने हाथ को टच करेंगे मोबाइल के स्क्रीन पे, आपकी पूरी बॉडी की रिपोर्ट निकल जाएगी और आपको इवन वहां तक सजेस्ट कर देगा कि आपको कौन सी दवा लेनी है। तो ये है 5G का एडवांटेज और बहुत ज्यादा चेंजिंग होने वाला है हर सेक्टर के अंदर। तो इसीलिए आप इस 5G के बारे में समझिए
और जानिए कि सिर्फ ये डाटा का स्पीड नहीं बढ़ेगा, इससे पूरा रिवॉल्यूशन, एक नई टेक्नोलॉजी है और एक नई तरीके का यहाँ पे पूरी तरह से पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है। हर चीज, हर डिवाइस से बात करेगी और डाटा एक्सचेंज करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा और आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि 4G का फोन क्यों 5G को यूज करने के लिए चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम इसी तरह का अच्छी जानकारी अपने चैनल के ऊपर देते हैं। तो अभी तक के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।